नमस्कार, मैं नियाज खान। पूरा देश आज स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। हम एक आज़ाद भारत में पैदा हुए हैं, लेकिन ये आज़ादी यूं ही नहीं मिली। इसके लिए देश की शान और अभिमान पर अपनी जान तक लुटा देने वाले बहुत से मतवालों का खून इसमें शामिल है। जब देश के लोग धर्म, जात, समुदाय से ऊपर उठकर एकजुट हुए और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बिगुल फूंका, तब जाकर ये आज़ादी नसीब हुई है। इसलिए हमेशा उन शहीदों को याद किया जाता है और जब तक ये धरती रहेगी, इसका अस्तित्व रहेगा, तब तक इन स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जाता रहेगा। वहीं आपको बता दें कि आज़ादी मिलने के बाद से अब तक के हिंदुस्तान का सफ़र बड़ा ही दिलचस्प रहा है। इन 75 सालों में भारत ने पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, एक आर्थिक ताकत बनकर उभरा है। भारत की बढ़ती आर्थिक हैसियत का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि एक वक्त में जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को गुलाम बनाया था, आज उसी कंपनी का मालिक एक हिंदुस्तानी है। वैसे आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पता तो होगा ही, लेकिन जिसे नहीं मालूम तो उसे पहले हम थोड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बता देते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी राज के नाम से भी जाना जाता है। 17वीं सदी की शुरुआत में यानी सन 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर को इसकी स्थापना हुई थी। इस कंपनी को बनाने के पीछे एकमात्र उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्यवाद को बढ़ावा देना था। ब्रिटेन के उस दौर के बारे में एक कहावत बहुत ही मशहूर है कि ब्रिटिश राज में सूरज कभी अस्त नहीं होता। सूरज की परिक्रमा पथ की परिधि से भी ब्रिटिश साम्राज्य को बड़ा बना देने में सबसे अहम योगदान इसी ईस्ट इंडिया कंपनी का था। लेकिन कहते हैं ना, ये तो कुदरत का नियम है कि जब सूरज निकलता है तो ढलता भी जरूर है। खैर, 1600 ईस्वी के आसपास व्यापार के लिए भारत की जमीन पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला कदम रखा था। फिर धीरे धीरे इस कंपनी ने पूरे देश पर शासन कर लिया और ब्रिटिश पूरी तरह से हिंदुस्तानियों पर काबिज हो गए। एक हिसाब से ये भी कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की पहली कंपनी थी, भले ही यह भारतीय ना होकर अंग्रेजों की थी और इसी ने भारत को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था। लेकिन कहते हैं ना, वक्त बदलते देर नहीं लगता। जिस कंपनी ने भारत को गुलाम बनाया, आज उसी कंपनी का मालिक भारतीय मूल के बिजनेसमैन संजीव मेहता हैं और संजीव मेहता ने इस कंपनी को खरीदने के बाद इसका नाम बदलकर ई-कॉमर्स कर दिया। अभी यह कंपनी चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट की ऑनलाइन बिक्री करती है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य को जिस ईस्ट इंडिया कंपनी पर बड़ा ही नाज था, आज उसका मालिक एक भारतीय मूल का है। आपको कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।